उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली। बरेली में एक कॉलोनी है वीडीए। उसमें एक रिटायर्ड दरोगा रहता है। उसके पास एक दिन आईपीएस आलोक जी का फोन आता है। आलोक जी कहते, ओ दरोगा जी, क्या तुमने नरक मचा रखा है। दरोगा जी जैसे ही सुनते हैं डर जाते हैं कि आईपीएस ऑफिसर क्या मेरे को फोन कर रहा है। थर 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 कांपने लगते हैं। कहते हैं, साहब मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। मेरे पास एक कॉल आई व्हाट्सएप पे और उस लड़की ने तुरंत के तुरंत मेरे से आई लव यू बोला और कपड़े उतारना शुरू कर दिया। मैं देखता चला गया, वो उतारती चली गई। उसके अलावा तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो आलोक जी कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बुढ़े हो गए, पूरे प्रदेश का नाम बदनाम कर रहे हो। रिटायर हो गए हो तो क्या हुआ, हो तो दरोगा, हो तो गवर्नमेंट कर्मचारी, क्या असर पड़ेगा पूरे भारत पे। ऐसे डांट फटकार के उनको रेंज में लिया जाता है। तो दरोगा जी डर के मारे थर 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 कांप रहे थे, क्योंकि रिटायर हो गए थे तो 50 से ज्यादा के थे, तो उन्हें शर्म भी आ रही थी। दरोगा जी कहते, साहब मुझे बचा लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं, बस फोन आया था, मैंने उठा लिया था और वैसा मेरे साथ कुछ हुआ कि मैं देखता चला गया। तो आलोक जी कहते, चलो अभी एक संजय सिंह का फोन आएगा, संजय सिंह से बात कर लेना, कोई रास्ता तुम्हारे लिए सुझाव हो जाएगा। कुछ देर बाद संजय का फोन आता है। दरोगा को फटकारते हुए कहता है कि तुम भी लफड़ा पाल के रखते हो, गलत बात है, अपनी उम्र का लिहाज करो। इस मामले को संभालने के लिए मेरे को 5 अलग अलग ऐप से तुम्हारा वीडियो निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो अश्लील वीडियो तुम देख रहे हो वो सारा तुम्हारा चेहरा और ये वीडियो सब अलग अलग ऐप पे अपलोड होकर के वायरल हो रही हैं। 57,000 का खर्चा आएगा वीडियो डिलीट करवाने का। 15,000 का खर्चा आएगा वो लड़की जिसके तुम कपड़े उतरते हुए उतरवा रहे हो और लड़की को देने पड़ेंगे। और उसके बाद अलग से मैनेज करने के लिए 15,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल 1,72,000 या 1,80,000 देना पड़ेगा। जल्दी जल्दी रिटायर्ड दरोगा क्या करता है, सारा पैसा 3 तरीकों से डाल करके साइड हो जाता है और शांति को धारण करता है और सोचता है कि अब मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन क्या होता है, 3 दिन के बाद संजय जी का फोन आता है, 83,000 जल्दी से डाल, 83,000 जल्दी से डाल। दरोगा के अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, रिटायर हो गए थे, वही पेंशन वगैरह जो मिलती थी। अब तो दरोगा गिड़गिड़ाने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पैसे भी पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहने के साथ संजय जी उनको डांटता है, कहता है फिर ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे से किसी चीज़ की उम्मीद मत करना, रोना धोना ख़त्म करो और अपना तैयार हो जाओ अपनी बेइज्जती के लिए। इतना सुनते ही दरोगा बिल्कुल डर जाता है। डरने के बाद तुरंत के तुरंत वो उठाते हैं, कपड़े लत्ते पहनता, थाने पहुंचता, थाने में जाकर के अपनी सारी जितनी जितनी बातें थी वो सारी बताता है। और उसके बाद वो कहता है, अब वो सारा किस्सा समझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और वो जाता है नज़दीकी सुभाष नगर थाने में जाता है और वहाँ पे जाकर के एक अज्ञात लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज करवाता है। पता नहीं उनका एफआईआर करवाने के बाद फैसला होगा कि नहीं होगा, वे लोग पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, ये तो बाद की बात है। छानबीन अच्छी होगी तो ज़रूर पकड़े जाएंगे, लेकिन छानबीन के ऊपर है। अब सबसे पहले आप इधर आइए, एक डॉक्टर होता है वहीं बरेली में, एक डॉक्टर होता है जो कि बहुत अच्छा इलाज करता है और उसका खुद का हॉस्पिटल होता है। वो डॉक्टर को हायर भी करता है, नर्स को हायर भी करता है। वो एक इलाज करने के दौरान उसके पास एक कॉल आता है, उधर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं प्रिया बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब मैं नर्सिंग का कोर्स करके बैठी हूँ, मेरे घर में बहुत दिक्कत चल रही है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप कृपा करके क्या मुझे नौकरी पे लगा सकते हैं। ये बात है दरअसल 10 अक्टूबर 2022 की। प्रिया इस तरह से मायूसी से बोले जा रही थी, हताश थी, परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर को कुछ बात समझ में नहीं आते हैं। डॉक्टर कहता है, देखो मैं अभी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ और तुम बाद में कॉल करना, मैं अभी यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ, ठीक है, मैं बिजी हूँ। इतना कह करके डॉक्टर साहब अपनी तरफ से फ़ोन काट करके मरीजों में मशगूल हो जाते हैं, यानी मरीजों को दवाइयाँ दे रहे होते हैं। ऐसा करते 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 शाम हो जाती है। जब डॉक्टर अपने केबिन से निकलते हैं तो देखते 2 लड़कियां बैठी हैं सामने जस्ट रिसेप्शन पे। पहली लड़की प्रिया जिसने उनको दोपहर में फ़ोन किया था, दूसरी लड़की प्रिया की सहेली जो कि प्रिया के बगल में बैठी थी। कोई बीमारी नहीं थी, बोली डॉक्टर साहब मेरे को कोई इलाज नहीं करवाना है, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। डॉक्टर ये सब सुनते हुए फिर झुंझला उठते हैं, तमतमा जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं, क्या है
तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, बाहर बैठ के इंतजार कर रही हो तुम। रिसेप्शन पे रिज्यूम दो और निकलो। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कॉल कर लूँगा। क्या नौकरी हाथ में लेके बैठा हूँ? जाओ तुम दोनों यहाँ से। लड़कियों को डॉक्टर साहब डांटते हैं, फटकारते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब लड़कियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। लेकिन यूँ होता क्या है, 10 दिन बाद जब डॉक्टर ये सारा वाकया भूल जाते हैं, यानी 20 अक्टूबर 2022 को एक बार प्रिया नाम की लड़की का फ़ोन आता। फ़ोन करने से पहले हेलो हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ सर। गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए बोलती, मेरी माँ मरने वाली है, वक्त पे इलाज नहीं मिला तो मेरी माँ शायद मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं अकेली पड़ जाऊँगी। डॉक्टर अनसुना बात करता है। फिर डॉक्टर को गिड़गिड़ाते हुए प्रिया कहती कि आप भगवान हो, आप धरती पे अवतार लेते हो, आप मेरी माँ को नहीं बचा सकते, मेरी बात नहीं सुन सकते, तो आप ये भगवान कहना छोड़ दो। इस तरह से जब प्रिया बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, मायूसी से एकदम बिल्कुल दुख भरी बातें कहती है, तो डॉक्टर का पसीना आ जाता है और डॉक्टर कहता है चलो बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। तो प्रिया कहती, मेरी डॉक्टर जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मरने वाली है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो डॉक्टर कहता है एक काम करो, हॉस्पिटल जल्दी से ऑटो करके माँ को ले आओ, मैं तुम्हारा देखती हूँ क्या चक्कर है। तो प्रिया कहती है डॉक्टर साहब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, मैं डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते परेशान हूँ कि आपको कॉल लगा रही हूँ। एक तो ये डॉक्टर कहता है कि यार आना तो पड़ेगा। तो वो कहती नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप सच में देवता हो तो मेरे घर आ जाओ, मेरी माँ का इलाज कर लो। अब मेरी कुछ समझ से बाहर, मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगी। तो डॉक्टर कहता है तुम आ जाओ, मैं ऑटो का किराया दे दूंगा, कैब का किराया दे दूंगा, रिक्शे का किराया, क्या दिक्कत है, पहुँचो हॉस्पिटल। प्रिया कहती नहीं आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, मैं नहीं आ रही, मैं थक गई हूँ, तब आपको कॉल लगाया है। तब डॉक्टर कुछ सोचता है, 5 सेकंड कहता है ठीक है अपना एड्रेस बताइए। वो बताते मेरा एड्रेस कर्मचारी नगर है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे माँ को लेके बैठे हैं। डॉक्टर आओ देखता ना ताओ देखता, तुरंत कर्मचारी नगर पे पहुँच जाता है। गाड़ी से इधर उधर जो लोकेशन भेजी गई थी देखता है। तब तक डॉक्टर की गाड़ी के जस्ट पास में एक लड़की आती है जिसने फ़ोन किया था, प्रिया नाम की। वो रोए जा रही थी और डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी। रोते रोते डॉक्टर साहब से कहती चलिए मेरे अपने घर की तरफ वो लेकर के डॉक्टर को जाती है, जो कि वो उसका घर नहीं होता है, वो सहेली का घर होता है। अपनी सहेली के घर ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहती है अब कमरे के अंदर मेरी माँ लेटी हुई है, आप जाइए, आप उस कमरे में मेरी माँ को चेक करिए। जैसे ही डॉक्टर अंदर होता है, डॉक्टर को अंदर होने के बाद कमरा बंद हो जाता। डॉक्टर को समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। वहाँ तो एक लड़की बैठी थी माँ के अलावा, बुढ़ी माँ, बीमार माँ तो नहीं थी। वहाँ पे एक नंगी लड़की बैठी थी, शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, निवस्त्र लड़की बैठी थी। डॉक्टर साहब इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, खुलता ज़रूर है दरवाज़ा, लेकिन जो प्रिया थी वो सामने कपड़े उतार के खड़ी थी, निरानांग। वो भी अंदर कमरे में पहुंच जाती है और दोनों लड़के डॉक्टर साहब जब ये सब जाने की मतलब बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे सामने गेट पे 2 लड़के आ जाते हैं। दोनों लड़के डॉक्टर साहब को पकड़ लेते हैं, सारा कपड़ा चिंदी फाड़ देते हैं, डॉक्टर को निरानांग कर देते हैं, निवस्त्र कर देते हैं। दोनों लड़कियों को निवस्त्र पहले से कर दिया था, मतलब पहले से ऑलरेडी हो ही गई थी। और अश्लील हरकत दोनों लड़कियां ऐसी करती है और उस तरह से एडिट की जाती है वो वीडियो, जैसे कि लगता सारा कुछ डॉक्टर कर रहा है। और डॉक्टर अश्लील हरकत में रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दुआएं मांग रहा है, पैर छू रहा है। डॉक्टर एजेड था, वैसे 50-60 साल का था। डॉक्टर डर रहा है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी जितनी वीडियो थी मोबाइल में हो जाती है, वीडियो बन जाता है। डॉक्टर रोता रहता है। उसके बाद डॉक्टर शांति से नंगा बैठ जाता है। नंगा डॉक्टर पूछता है कि बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए, अपना हाल तो बताओ। तो दोनों लड़के कहते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पैसे चाहिए। तो डॉक्टर कहता 50,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, ये ATM ले, ये पिन ले, जाके ले आ। डॉक्टर नंगा वहीं पे बैठा हुआ है। वो जाकर के 50,000 रुपये में से 3 बार अपने ट्रांजैक्शन करते हैं और उसके बाद बोलते हैं जाइए और मुझे 1 लाख और चाहिए। डॉक्टर कहता ठीक है तुम्हें 1 लाख मिल जाएंगे। अब डॉक्टर 5-10 दिन बैठा रहता घर पे, फिर तुरंत फ़ोन आता है अकड़ के, क्या बात है, पैसे मिल तैयार हो गए, आ जाऊं। ये सुनते ही डॉक्टर कांपने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों लड़कियां इतने बेशरम बेहया थे। दोनों लड़के ऐसे खुश होते हैं जैसे लगता है कि उनको कौन सा खजाना मिल गया है, कितनी बड़ी कमाई हो गई और कितने बड़े वो CM बन गए हैं भारत देश के। अब डॉक्टर दिन पूरा बीतता है रो धो के, किसी तरह तड़प के डिप्रेशन में। डॉक्टर शाम को पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, तुरंत के तुरंत बरेली शहर के एक थाने में।
और वहाँ पे जा करके रिपोर्ट लिखवाता है, FIR करवाता है। तब तक उन लोगों का फ़ोन आता है कि क्या चाहते हो डॉक्टर साहब, अगर इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हो तो फिर पूरे बरेली शहर में ये वीडियो तुम्हारे करतूतों का, काली करतूतों का ठिकरा, पूरा जनाजा निकलवा दूंगा, पूरी बेइज्जती करवा दूंगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है। तुम जो ये चेहरा लेके घूम रहे हो ना, क्योंकि वीडियो बनाया गया है हिसाब से, तुम्हारा हिसाब नहीं देखा जाएगा, वो वीडियो देखी जाएगी। अब डॉक्टर साहब डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बहुत बुरे फंस चुका हूँ। अच्छा देखो, डॉक्टर साहब तो गए थे अच्छा काम करने, एक हेल्प करने, जबकि डॉक्टर साहब ने 3 बार अवॉइड किया था। इसमें डॉक्टर साहब की एक पैसे की कोई गलती नहीं थी। डॉक्टर साहब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते हैं, सुभाष नगर थाने में जाते हैं, FIR करवाते हैं, पूरा वाकया बताते हैं, जितना पैसा ट्रांजैक्शन, जो ब्लैकमेलिंग, जो कॉल थी, वो सब बताते हैं। डॉक्टर की उम्र भी हो रही थी कुछ ज़्यादा, इसलिए शर्माते हैं, कहते हैं ये बात अगर पब्लिक को पता चल गई तो मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चों को क्या मुँह दिखाना होगा, मेरे बच्चे तो मुँह नहीं दिखा पाएंगे, इसमें मेरी मदद चाहिए। पुलिस से मदद मांगते हैं, FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले गंभीरता से नहीं लेती है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। उनका जो आतंक था वो लगातार बढ़ रहा था, लगातार वे पैसे मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, डेली का डेली पैसे बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर साहब हताश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब सोचते काश कोई मेरी मदद करता, और फिर डॉक्टर साहब अपनी बात ना किसी से कह पाते हैं, घुट करके वे फिर अपने को कमरे में बंद करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, गले को घोंट करके और पंखे से लटका करके अपने को ख़त्म कर देते हैं। इतना शान शौकत, इतना हेल्पफुल बंदा, यानी डॉक्टर, अपना खुद का क्लिनिक, नाम शोहरत, और डॉक्टर यूं पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की नाकामी से, पुलिस की मतलब बेवकूफ़ी बोल सकते हैं, इससे अपनी जान खो करके ख़त्म हो चुका था। चीख पुकार मच जाती है, रिश्तेदार आते हैं, शव को जलाते हैं, संस्कार करते हैं, और उसके बाद इस बात को भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाले कुछ भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि FIR घर वालों की नज़र में आ चुकी थी। जब ये मर जाते हैं, FIR हो जाता है, तब पुलिस की नींद टूटती है कि लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा लापरवाही कर दी है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में मृत्यु के बाद, जब डॉक्टर ख़त्म हो जाता है, तब जुड़ते हैं। मामला जब इस जिले के SP तक पहुंचता है, SP प्रभाकर चौधरी, तब वे नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं, नाराज़गी जताते हैं, कहते मुझे इस मामले की हर हाल में खुलासा चाहिए, कौन है ये जो जाने ले रहा है, गंभीरता से चाहिए। उनको बहुत फटकार पड़ती है, डांट पड़ती। कुल मिलाकर पुलिस अपनी पड़ताल में लग जाती है। पड़ताल करने के बाद पता चलता जिस लड़की को हिमानी, प्रिया या कुछ और समझ रहे थे, वो ना हिमानी थी ना प्रिया थी, वो तो बदायूं जिला के एक गुलरिया गांव लगता, वहाँ की रहने वाली थी। और इसी तरह से जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है 20 जुलाई को 2023 को, पुलिस उसे अपने तरीके से जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने पूरी कहानी उगली, बयां कर दिया कि डॉक्टर को हमने वसूली की थी, किस तरह से फंसाया था, किस तरह वीडियो बनाया था, किस तरह बुलाया था। डॉक्टर तो आ ही नहीं रहे थे, डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा खींच रहे थे, लेकिन हम लोगों के आगे उनको नर्वस होना पड़ेगा। अब उनके घर वाले जब ये सारी बात सुनते हैं, उन लोगों का रो रो के बुरा हाल था कि काश वो पहले बता देते तो कहीं कुछ भी नहीं होता। घर में हर बातें बताने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जिसे हम समझते वैसा नहीं होता है। घर में सब लोग जब मुसीबत या मृत्यु की बात आती तो बाहर ही नहीं समझता है, पुलिस नहीं समझती, लेकिन घर वाले समझते हैं। गैर सरकारी लोगों पे इतना भरोसा करके ना करके सबसे पहले बच्चों पे भरोसा करते तो शायद आज डॉक्टर इस तरह से जिंदा होते हैं। बताना चाहूँगी, ये जो सरगना है, ये ग्रुप है, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। अखबार पे, सोशल मीडिया पे आपको ऐड मिल जाएंगे कि इस तरह से बरेली में कितने ग्रुप बने हुए हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, कितने ऑफिसेज बने हुए हैं। ऊपर से तो स्टूडियो है, लेकिन अंदर से यही फसाई फसावा का काम होता है। स्टूडियो में फोटो नहीं खींचा जाता, नीरा नांग हुआ जाता, कपड़े उतारे जाते हैं और किसी बुढ़े बुजुर्ग बड़े आदमी को फंसाया जाता है। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता जरूर चला होगा कि हिमानी शर्मा नाम की लड़की अपने दोस्तों से मिलकर डॉक्टर साहब के अलावा 5, 10, 6 लोगों को फंसा चुकी थी, उनसे हनी ट्रैप करके पैसा कमा चुकी थी। फिर भी डरने लगते हैं, और कहीं ऐसा ना, मतलब लोग इसलिए डरते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन जब आप मरोगे तो अब तो बेइज्जती होगी ना, तब तो दुनिया जानेगी ना। जिस तरह से रिटायर्ड दरोगा बीडीए कॉलोनी का समझ गया और तुरंत के तुरंत FIR करवाया और उसका मामला सॉल्व हो गया, शायद डॉक्टर भी समझ जाते, अपने घर वालों को सारी बात बताते तो आज जिंदा होते हैं।
फ्रॉड कॉल के लिए गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था बना रखी है। अगर कोई फ्रॉड कॉल आती है तो आपके पास सबसे पहले मैसेज आता है, कॉल को ना उठाएं। तो आप